आज हम कुछ बेहद अनोखा और रोमांचक साझा करने जा रहे हैं। ऐसा कुछ जिस पर हमारे बच्चों को भी यकीन नहीं हुआ जब हमने उन्हें बताया। जी हाँ, हम अपनी कार को ट्रेन पर चढ़ाने जा रहे हैं। सुनने में अविश्वसनीय लग रहा है ना? सभी को नमस्कार। हमारे चैनल मधुरा कपल इन यूएसए में आपका स्वागत है। हम अपनी कार को ट्रेन पर चढ़ाने जा रहे हैं। सुनने में अविश्वसनीय लग रहा है ना? लेकिन यह बिल्कुल मुमकिन है। अंत तक हमारे साथ बने रहें। हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे होता है, अनुभव कैसा होता है और ट्रेन पहाड़ों के बीच से कारों को कैसे ले जाती है। ठीक है, हमने पहाड़ पर अपनी यात्रा शुरू कर दी है। हवा ठंडी है और सड़कें घुमावदार हैं, तीखे मोड़ों से भरी हुई, जैसा कि हम अपने घर में कहते हैं। हमें यहाँ बहुत सावधानी से गाड़ी चलानी पड़ती है। एक छोटी सी गलती और खड़ी ढलानों के कारण कार आसानी से फिसल सकती है। हर मोड़ पर हमें नीचे घाटी का एक खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। हरे भरे पेड़, छोटे छोटे घर और दूर पहाड़ की चोटियों पर बर्फ। हमारे बच्चे बहुत उत्साहित हैं। जीपीएस से पता चलता है कि गाड़ी चढ़ाने का स्टेशन लगभग 15 किलोमीटर आगे है। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है और रात में इन पहाड़ी मोड़ों से गाड़ी चलाना मुश्किल हो सकता है। दृश्यता कम है और सड़क संकरी है, इसलिए हम अपनी हेडलाइट्स लो बीम पर रख रहे हैं और सुरक्षित दूरी बनाए रख रहे हैं। आखिरकार लगभग 1 घंटे की चढ़ाई के बाद हमें एक छोटा सा साइन बोर्ड दिखाई देता है, ऑटोज़ूग, जिसका जर्मन में अर्थ है कार ट्रेन। यही हमारी जगह है। हम प्रवेश द्वार पर पहुंच गए हैं, जहां गाड़ियां ट्रेन में चढ़ने के लिए कतार में खड़ी हैं। वहां पहले से ही गाड़ियों की कतार लगी हुई है। सभी ने अपने इंजन बंद कर दिए हैं और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक कर्मचारी पास से गुजरता है और प्रत्येक टिकट की जांच करता है। वे एक छोटी सी निर्देश पुस्तिका भी देते हैं, जिसमें लिखा है, अपनी हेडलाइट्स धीमी रखें, अपना पार्किंग ब्रेक लगाएं। यात्रा के दौरान 20 मिनट इंतजार करने के बाद ट्रेन स्टाफ ने हमें आगे बढ़ने का इशारा किया। अब हमारी बारी है गाड़ी अंदर लाने की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम धीरे धीरे रैंप से होते हुए ट्रेन के डिब्बे में पहुंचते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी बड़ी नाव पर चढ़ रहे हों, लेकिन इस बार रेल की पटरियों पर। सतह धातु की है और लोहे के फर्श पर टायरों के लुढ़कते हुए क्लैंग क्लैंग की आवाज सुनाई देती है। गाड़ियां एक दूसरे के बहुत पास खड़ी हैं। बम्परों के बीच बस कुछ इंच की दूरी। दोनों तरफ बैरियर लगे हैं ताकि गाड़ी सफर के दौरान हिले नहीं। हम अटेंडेंट के हाथ के इशारों पर ध्यान देते हुए सावधानी से गाड़ी चलाते हैं। आखिर में वह इशारा करता है, रुको। हम हैंड ब्रेक लगाते हैं, इंजन बंद करते हैं और गियर को पार्क पर सेट करते हैं। हमारी गाड़ी आधिकारिक तौर पर ट्रेन के अंदर है। हम समय देखते हैं, शाम के 7:40 बज रहे हैं। ट्रेन शाम 7:43 बजे रवाना होने वाली है, लेकिन थोड़ी देर हो जाती है। लगता है आगे किसी को क्रेडिट कार्ड से भुगतान में कोई समस्या है। हम इस समय का उपयोग आराम करने, इधर उधर देखने और आप सबके लिए थोड़ा सा वीडियो बनाने में करते हैं। ये देखना दिलचस्प है। दोनों तरफ गाड़ियां एक के बाद एक करीने से कतार में खड़ी हैं और हमारे ऊपर सुरक्षा लाइटों वाली एक लंबी छत है। यह किसी विशाल चलते फिरते गैरेज में बैठने जैसा है। आखिरकार हमें एक लंबा हॉर्न सुनाई देता है। ट्रेन चलने ही वाली है और बस ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है, गति पकड़ लेती है। शुरू में ये एक अजीब सा एहसास होता है। आप अपनी कार के अंदर बैठे हैं, लेकिन कार सड़क पर नहीं चल रही है। आपकी सीट के नीचे का कंपन आपको याद दिलाता है कि ये एक ट्रेन है। छोटी छोटी दरारों से हम बाहर पहाड़ों को देख सकते हैं। अब हम आधिकारिक तौर पर लोटशेबर्ग सुरंग के अंदर हैं। ये सुरंग बर्नीज आल्प्स के 2 खूबसूरत शहरों कैंडरस्टेग और गोपेनस्टाइन को जोड़ती है।
ये लगभग 14.6 किलोमीटर लंबा है। बिल्कुल, कुछ लोग तो थोड़ी देर की झपकी भी ले लेते हैं। इस सफर में आमतौर पर लगभग 20 से 25 मिनट लगते हैं। ये आश्चर्यजनक है कि 100 साल से भी पहले इतनी लंबी सुरंग कैसे बनाई गई थी, और ये आज भी बखूबी चलती है। जैसे ही हम एक लंबी सुरंग में प्रवेश करते हैं, लाइटें टिमटिमाती हैं। सुरंग के अंदर घना अंधेरा है। हम थोड़ी देर के लिए कैमरे की लाइट बंद कर देते हैं और बस ट्रेन की धीमी गूंज का आनंद लेते हैं। यह इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। यह ट्रेन गाड़ियों को उन जगहों से सुरक्षित रूप से ले जाती है जहां सड़कें बनाना बहुत मुश्किल होता। अब जब हम सुरंग के अंदर हैं, तो सब कुछ शांत और स्थिर लगता है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सभी गाड़ियां सुरक्षित हैं और सब चुपचाप अंदर बैठे हैं। कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ अपने फोन देख रहे हैं और कुछ बस अपनी विंडशील्ड से देख रहे हैं। मुझे याद है कि मैं सोच रहा था, क्यों न 2 सुरंगें बना दी जाए, एक गाड़ियों के लिए और एक ट्रेनों के लिए। लेकिन यहाँ उन्होंने एक ज्यादा समझदारी भरा फैसला किया। ट्रेन गाड़ियों को ले जाती है, जिससे समय और ऊर्जा की बचत होती है। ये वैसा ही है जैसे गाड़ियाँ समुद्र पार करने के लिए फेरी या जहाजों पर जाती हैं। सिर्फ ये गाड़ी पहाड़ों से होकर गुजरती है। मैंने स्विट्जरलैंड में भी ऐसी ही सेवाएं देखी हैं, कुशल, व्यवस्थित और सुरक्षित। शायद एक दिन हम भारत में भी ऐसा कुछ देखेंगे। सुरंग के अंदर लगभग 25 मिनट बिताने के बाद हमें फिर से रोशनी दिखाई देने लगती है। सुरंग का निकास द्वार नजदीक है। ट्रेन धीरे धीरे गति कम कर देती है। बाहर हम फिर से हरी भरी घाटियां देख सकते हैं। क्या ही खूबसूरत नजारा है। अब अटेंडेंट किनारे किनारे चलते हैं और देखते हैं कि सभी उतरने के लिए तैयार हैं। हम इंजन चालू करते हैं, ब्रेक छोड़ते हैं और गाड़ी चलाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं। एक एक करके हमारे आगे की गाड़ियां रैंप से उतरकर सड़क पर आ जाती हैं। आखिरकार हमारी बारी आती है। हम सावधानी से गाड़ी से उतरकर ठोस जमीन पर वापस आते हैं। पूरी प्रक्रिया इतनी सहज है, ऐसा लगता है जैसे जादू हो। कुछ ही मिनटों में हम वापस सड़क पर हैं। चारों ओर सुंदर पहाड़ और ताजी हवा। क्या ही अनुभव था। अगर आपको कभी ऐसा कुछ करने का मौका मिले तो इसे हाथ से न जाने दें। यह इससे गाड़ी चलाने का समय और ईंधन बचता है और आपको इस बात का एहसास होता है कि कैसे इंजीनियरिंग पहाड़ी इलाकों में यात्रा को आसान बनाती है। कुल खर्च लगभग 28 स्विस फ्रैंक था और पूरी यात्रा इंतजार समेत लगभग 1 घंटे में पूरी हो गई। रोमांच और सुविधा के लिहाज से ये वाकई काबिले तारीफ है। इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको ये देखकर मजा आया होगा कि कैसे हमने अपनी कार को ट्रेन में चढ़ाया और पहाड़ों से होते हुए सफर किया। हमें कमेंट में बताएं, क्या आप किसी दिन इसे आजमाना चाहेंगे? और भी मजेदार यात्रा कहानियों और असल जिंदगी के अनुभवों के लिए हमारे चैनल मधुरै कपल इन यूएसए को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें और सुखद यात्राएं करें।